So in PTE, in speaking module, the very first type of question we are going to have is called as read aloud. How much prep time do we have for this? कितना preparation का time मिलेगा? 40 seconds. तो आपको 40 seconds मिलेंगे. यहाँ पे we have a sentence जो आपने देखना है और 40 seconds में आप क्विकली प्रिपेयर कर सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है. वर्ड्स कोई डिफिकल्ट है तो यू कैन जस्ट रीड दोज वर्ड्स so that when you finally start recording for your answer, आप अटके नहीं, आप रुके नहीं या आप कोई वर्ड को गलत प्रोनाउंस ना करें. एंड जैसे ही प्रेपरेशन टाइम ओवर होता है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और वो भी 40 सेकेंड्स की होगी. दैट मीन्स आपने बहुत स्लो नहीं पढ़ना कि 40 सेकेंड्स में भी आपका ये सेंटेंस पढ़ा ही ना जाए और कवर ही ना हो. सो यू हैव टू बी वेरी क्विक, बट मेक श्योर, मेनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक कि वो फ्लुएंसी बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा क्विक बोल जाते हैं, विच इज अगेन इनअप्रोप्रिएट और अ बिग मिस्टेक. आपकी जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड होनी चाहिए. बहुत तेज या बहुत जल्दी भी नहीं बोलना, वाइज वर्सा बहुत स्लोली भी नहीं बोलना. रीड अलाउड कितने आ सकते हैं? हमें ऑल टोटल आएंगे कितने? 6 to 7 मैक्सिमम. 5 to 6 आते हैं बट 6 to 7 मैक्सिमम. ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है एंड वो मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं? 5, 5 and 5. 5 मार्क्स फॉर फ्लुएंसी, 5 फॉर कंटेंट एंड 5 फॉर प्रोनाउंसिएशन. मतलब कि आपके जो फ्लुएंसी है वो कैसी होनी चाहिए. अगर आप पढ़ रहे हैं बिना रुके, बिना अटके, बिना अननेसेसरी पॉजेस लिए तो इट्स एब्सोल्युटली ओके. लेकिन आप बिना कॉमास को देखे, बिना फुल स्टॉप्स को देखे भी बिना सांस लिए पढ़ते जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ऐसा नहीं है. यू कैन स्टॉप फॉर अ ब्रेथ एट द कॉमास एंड एट द फुल स्टॉप्स. एक सांस में ही नहीं पढ़ देना है. You have to try reading as naturally and as clearly as possible. तो कोशिश रखनी है कि जब आप पढ़ें तो आप naturally पढ़ें, right? So try that you read naturally. ठीक है? All right. So when we are going to read it, तो कैसे पढ़ेंगे? हमेशा ध्यान रखें कि जहां रिक्वायर्ड है वहां स्लाइट पॉज होगा. जैसे आप किसी से बात कर रहे हो वैसे आप बोलोगे सेंटेंस को. ऑल्सो कंटेंट का मतलब है जो लिखा है एग्जैक्टली सेम पढ़ना है. आप कुछ भी ऐड या स्किप नहीं कर सकते. जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है. एंड प्रोनाउंसिएशन डजंट मीन्स कि आपको एक्सेंट मारना है, राइट? या आपको अंग्रेजों की तरह बोलना है. नो. इफ यू आर इंडियन तो ट्राई स्पीकिंग इन द नॉर्मल वे. हर एक वर्ड, हर एक जो आप यहाँ पे सेंटेंस में वर्ड्स पढ़ेंगे वो बड़े क्लियर हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही हो. आपका लोकल लैंग्वेज है, आपका मदर टंग जो है उसका इन्फ्लुएंस भी नहीं आना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए इंग्लिश की जगह पंजाबी पढ़ रहे हो, राइट? सो मैक्सिमम टाइम्स यू डू दीज फ्यू मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपके स्कोर्स नहीं आते हैं. The very big mistake that students do when they are doing these questions is the voice pitch. The pitch is also very important. पिच का मतलब होता है आपकी आवाज में कितना तीखापन है, आप कितनी ऊंची बोल रहे हैं या आप कितनी दबी हुई है आपकी आवाज. तो अगर बहुत हाई पिच बोलेंगे तो भी आपको स्कोर्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में. वाइज वर्सा, आपकी पिच बहुत ही ज्यादा लो है तभी भी आपको स्कोर्स नहीं मिलने वाले इस क्वेश्चन में. इसमें नहीं, थ्रू आउट द स्पीकिंग कहीं पे भी ज्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी वॉइस पिच ठीक रखनी है. हाउ डू यू गेट टू नो कि आपकी आवाज की पिच जो है वो कितनी ठीक है? ऑन गूगल या ऑन प्ले स्टोर आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी विच कैन टेस्ट योर वॉइस पिच. सो यू कैन डाउनलोड दोज एप्लीकेशंस, स्पीक समथिंग एंड रिकॉर्ड योर वॉइस. आवाज रिकॉर्ड करके फिर आप टेस्ट करो कि कितनी पिच आपको आपकी आवाज की मिल रही है. अगर आपकी पिच 160 हर्ट्ज से लेकर समवेयर अराउंड 300 हर्ट्ज तक भी है तो वो चलेगी.
लेकिन कोशिश रखो आपकी जो वॉइस की पिच है वो 160 से लेके 130 से लेके मैक्स टू मैक्स अगर आप बोल रहे हैं 200 250 तक की आपकी पिच होनी चाहिए। उससे ज्यादा या उससे कम विल लीड यू टू द लैक ऑफ स्कोर्स। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है? हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस एंड आई विल रीड द सेंटेंस फॉर यू एंड विल लेट यू नो कि कैसे पढ़ते हैं रीड अलाउड्स में। हमेशा ध्यान दो कि जब आपको रिकॉर्डिंग प्रेपरेशन टाइम मिला हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट करती हूँ इसी क्वेश्चन को, एंड यू कैन सी ओवर हियर हमारा प्रेपरेशन टाइम चल पड़ा, दैट इज फॉर 40 सेकेंड्स। तो इसमें आप एक बार जोर से बोल के, मन में मत पढ़ो, कभी भी जोर से बोल के पढ़ो पहले तो और प्रिपेयर करो। कैसे? एज फार एज पॉलिटिक्स गो द रिस्पॉन्सेज आर जस्ट एज वेरीड, तो जो लग रहा है उसको जोर से प्रोनाउंस कर लो, वेरीड। माइग्रेशन इज कॉमन एंड कॉल्स फॉर तो अब गलती से मैं कुछ और ना बोलूं, फॉर अ रिडक्शन ऑफ एमिशंस and less reliance on fossil fuels. Coal burning power plants are now replaced with hydraulic power plants, and electrical cars are replacing some gasoline efficient cars. Gasoline efficient cars, तो वो pronunciation एक बार जोर से बोल के देख लेनी है। ठीक है, many people however feel that this is not enough। तो इस तरह से आपने पहले फटाफट से अपना प्रेपरेशन कर लेना है। फिर आपको एक बीप सुनाई देगी और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है यू आर गोइंग टू स्पीक दिस, पर ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग जैसे ही शुरू हुई बीप आई साथ के साथ बोलना शुरू कर दिया। वेट फॉर अ सेकेंड, लेट द रिकॉर्डिंग बिगिन फर्स्ट एंड देन बोलना शुरू करो। अगर आप साथ के साथ उसी टाइम बोलना शुरू कर दोगे दैट विल ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। क्यों? कई बार रिकॉर्डिंग बीप तो आ जाती है पर वो रिकॉर्डिंग अभी उतनी प्रॉपरली शुरू नहीं हुई होती, और उसकी वजह से क्या होता है, जो आप पहले के कुछ वर्ड्स बोलोगे वो रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, और फिर कंप्यूटर विल नॉट फाइंड द राइट सीक्वेंस ऑफ योर आंसर एंड वो आपको स्कोर्स नहीं देगा, बिकॉज उसका ब्रेन नहीं है ये एनालाइज करने के लिए, राइट? उसके पास जो रिकॉर्डिंग आई बस उसने उसके हिसाब से आपको स्कोरिंग्स देने हैं। तो दैट्स द रीजन कि आप कब बोलें, कब फिनिश करें, ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार स्टूडेंट सीधा ही बोल के फिनिश करके सांस भी नहीं लेते हैं, फटाफट से नेक्स्ट पे प्रेस कर देते हैं, या फिर कई बार बोलने के बाद अभी टाइम बचा होता है और हम बैठे रहते हैं आराम से कि पहले पूरी रिकॉर्डिंग खत्म होगी फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। तो ये दोनों ही केसेस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी फ्लुएंसी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज में। तो जब बोलना शुरू करना है तो जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई बीप आई, 1 सेकेंड रुकेंगे और फिर बोलना शुरू करेंगे। क्लियर? एंड पूरा बोलने के बाद जब मैंने बोल दिया फिनिश हो गया तो फिर अगेन 1 से 2 सेकेंड रुकेंगे, बड़े आराम से, आंसर पूरा फिनिश हुआ, 1 सेकेंड रुके और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, वहीं उसी क्वेश्चन पे बैठे नहीं रहना है। ठीक है? सो अब बोलना कैसे है, आपका कितनी तेज आवाज होगी, कैसे स्टाइल में बोलना है, कहाँ कॉमाज है, फुल स्टॉप्स है, वहां रुकना है। सो आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंस फॉर यू, यू सी हाउ आई रीड एंड ट्राई फॉलोइंग द सेम मेथड। ओके, सो देखो कैसे पढ़ेंगे। As far as politics go, the responses are just as varied. Migration is common and calls for a reduction of emissions and less reliance on fossil fuels. Coal burning power plants are now replaced with hydraulic power plants, and electrical cars are replacing some gasoline efficient cars. Many people, however, feel that this is not enough. अब बोला, 1 सेकेंड रुकी एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक टू द नेक्स्ट बटन टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस तरह से बोलना है, बहुत भागना नहीं है। कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, as far as politics go, the responses are just as varied. Migration is common and calls for the reduction of emission. No, this is absolutely wrong. If you're speaking too slow or too fast, both of them are going to have negative impact on your answers. So please be very specific and remember आपको कितना तेज या कितनी स्पीड से बोलना है। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर अगेन गोइंग टू हैव अ सैम्पल। ओके, सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट is going to speak this sentence, and जहां जहां आपकी एरर एंड मिस्टेक आएंगे मैं आपको बताऊंगी
एंड आई लेट यू नो कि आप क्या मिस्टेक करते हो जब आप रीड अलाउड करते हो, एंड ट्राई कि आप उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट यू हैव 40 सेकेंड्स फॉर द प्रेपरेशन. सो आप एक बार इस सेंटेंस को देखें एंड प्रिपेयर कीजिए कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है. ओके, ऑल्सो ट्राई जो मैंने रूल्स बताए हैं वो सारे रूल्स आप इम्प्लीमेंट करना एंड फिर बोलना. And for you students who are watching this video, it will be as like a kind of sample for you guys, so that you can see how she speaks and what mistakes she does, so that you all can improve your mistakes, right? So let's get started. First you have 40 seconds to read and to go through. This speaker is a marine biologist who became interested in the strandlopers, an ancient people who lived on a coastline because of their connection to the sea. Their way of life intrigued him. As a child, he had spent a lot of time by the sea, exploring and collecting things. So, he began to study them and discovered some interesting information about their way of life, how they hunted, what tools they used, and so on. Okay, so you spoke nicely, you spoke clearly as well, but there were few errors. The mistakes kya thi? Okay, so this was the answer given by one of the student in the class here. So let's see what mistakes were there. First of all, अगर हम देखें तो कुछ ऐसे words हैं जिनकी pronunciation उतनी clear नहीं थी. That could be the first reason जहां pronunciation में हमारे scores जा सकते हैं. ठीक है, मैं वो words को underline कर रही हूँ जिनकी pronunciation मुझे लगा कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी. ये. So these are those few words. कई बार क्या होता है, हम पढ़ते पढ़ते फ्लो में इतनी जल्दी जल्दी बोल जाते हैं कि हमें कुछ वर्ड्स बहुत क्लियरली नहीं प्रोनाउंस कर पाते, तो वो समझ नहीं आते. अब उसकी जगह कंप्यूटर के पास क्योंकि दिमाग नहीं है, वो सिर्फ सुनेगा और जो उसको वो वर्ड समझ आएगा जैसा, वो वैसा उसको कंसिडर कर लेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बोलें तो हर एक वर्ड इतना क्लियर बोलें कि कंप्यूटर के पास बहुत क्लैरिटी हो हमारी आवाज की, कि वो हर एक चीज को ग्रास्प कर सके. तो सबसे पहले वर्ड मराइन, क्या बोलेंगे इसको? मरीन भी बोलते हैं, मराइन भी बोलते हैं. और डिफरेंस आ जाता है कि एक है ऑस्ट्रेलियन, सॉरी एक है ब्रिटिश, एक है अमेरिकन स्टाइल. बट इट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, प्रोनाउंसिएशंस माइट वेरी, बट ज्यादातर हम इसको मराइन बोलते हैं. ठीक है, दूसरा क्या लिखा है ये? सो इट्स STRAN, स्ट्रैन. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? स्ट्रैन. डी भी जुड़ गया तो क्या बना? स्ट्रैंड लूपर्स. ठीक है, सो इट्स स्ट्रैंड लूपर्स. तो बड़ा क्लियर सुनना चाहिए था, स्ट्रैंड लूपर्स. कोस्ट लाइन. ठीक है, देन नेक्स्ट इंट्रीग्यूड. ठीक है, विल से इंट्रीग्यूड. ईडी है तो सुनना चाहिए इंट्रीग्यूड, ईडी, राइट? जहां पे भी ऐसे ही ईडी है, एस है, वो क्लियर सुनना चाहिए. हंटेड. टूल्स, तो स, वो एस सुनना चाहिए बहुत क्लियर. तो जितनी क्लैरिटी होगी उतना बेटर हो जाएगा. ऑल्सो कोशिश रखनी है थोड़ी सी स्पीड आपने इंक्लाइन करनी है, बढ़ानी है, बट बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलना. ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं ये सेंटेंस कि हम इसको कैसे बोलेंगे. सो I will speak the line for you. We can start by saying, the speaker is a marine biologist who became interested in the strand loopers. अब कॉमा है, थोड़ा सांस लो, रुको. In the strand loopers, an ancient people who lived on the coastline because of their connection to the sea. Their way of life intrigued him. As a child, he had spent a lot of time by the sea, exploring and collecting things. So he began to study them and discovered some interesting information about their life. तो कोशिश, सॉरी, about their way of life. तो कोशिश ये रखनी है कि जब हम सेंटेंस पढ़ें तो ऐसा हो जैसे बात कर रहे हैं. हम कैसे पढ़ रहे हैं?
The speaker is a marine biologist who became interested in the strandlopers and ancient people who lived on the coastline. So there is no fluctuation in the voice. आप सीधा 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 पढ़ते जा रहे हो. Rather, we have to, वहां क्वेश्चन में भी लिखा होता है, read as naturally and clearly as possible. तो नेचुरली किसी से बात करनी है तो हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, हाय रोहन तू आज कैसा है, मैं तो बहुत ठीक हूँ, आज हम शाम को कॉफी पीने चलें, नहीं बोलते ना. हम कैसे बोलते हैं, हाय कैसा है, शाम को कॉफी पीने चलें, है ना. तो जो हमारा जनरल लाइफ में रहता है स्टाइल ऑफ सेंटेंस, वैसा ही हमें बोलना चाहिए. तो आपको ऐसे शो करना है एज इफ यू एक्चुअली आर टॉकिंग टू समबडी. तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन. तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन जरूर आनी चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग अ सेंटेंस. एम आई क्लियर? सो जहां पे कॉमास है, सॉरी वो मैं लास्ट लाइन मैंने नहीं पढ़ी तो वो भी एक बार मैं रीड कर देती हूँ. सो ही बिगैन टू स्टडी देम एंड डिस्कवर. तो जहां कॉमा है वहां बहुत छोटा पॉज, ठीक है. सो ही बिगैन टू स्टडी देम and discovered some interesting information about their way of life, how they hunted, what tools they used, and so on. तो जब खत्म हो तो भी लगे खत्म हो गया, and so on. ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये लगना चाहिए कि ये लाइन खत्म हो गई. So try working with the fluency. Fluency doesn't mean भागना है या बहुत स्लो बोलना है. It should be average. कंटेंट जो लिखा है वो ही बोलना है. बट अब बाय द चांस आपने गलती से कुछ और बोल दिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने जब मैं पढ़ रही थी, बिकॉज आई वॉज रीडिंग इट इन अ फ्लो एंड बाय मिस्टेक आई सेड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लाइफ. तो दैट्स ओके. नाउ डोंट रिकरेक्ट योर आंसर कि अबाउट देयर वे ऑफ लाइफ. दोबारा से करेक्ट अपने आंसर को नहीं करना. So avoid the recorrections. If you have said something wrong by mistake, that is very natural. It happens with us in our general life also. So that's okay, but make sure आप फिर दोबारा उसको change करके recorrect करके नहीं बोलो. जब recorrect करके बोलोगे तब आपका जो sequence है, कंप्यूटर जो स्कोरिंग के लिए sequence यूज करता है वो खराब हो जाएगा और उसकी वजह से आपको स्कोर नहीं मिलेगा. तो बस जो छूट गया कोई बात नहीं, बीच में एक आधा गलत हो गया, इट्स ओके. आप पढ़ते चले जाइए, दैट इज इट. डोंट अगेन रिकरेक्ट योर आंसर. क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं. और प्रोनाउंसिएशन, तो कोई आपने अननेसेसरी एक्सेंट नहीं बोलना है, यूज करना है. जस्ट बी वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. ट्राई स्पीकिंग एवरी वर्ड so clearly that it is nicely understandable. You have to speak in a way that हर एक word clear हो, हर एक वर्ड बहुत अच्छे से ऑडिबल हो. So that is it for the read aloud. I hope I have made myself clear on each and every part कि markings कैसे होंगी and हमें किस स्टाइल में बोलना है. So keep practicing. Starting में बहुत प्रॉब्लम आएगी when you are going to read the sentences. कभी अटक गए, कभी रुक गए, कभी पॉजेस नहीं लिए, कभी ज्यादा पॉज ले लिया, कभी फ्लुएंसी बनी नहीं, बहुत ज्यादा हो गई या कभी बहुत कम हो गई. Don't worry, keep on practicing, stay consistent, listen. I've given you a lot of sample answers. मैंने एक दो पीछे sample बोल के भी बताया अभी. तो listen to those कि कैसे बोलना है and work out hard. And I definitely hope that you're going to achieve good scores, at least in your read alouds after this class. Okay, so that is it for the session. I will continue the further questions in the next video. I will discuss them in the next video. So if you like the video, please like and share the video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.